अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के अंदर कोरोलरी 1 जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कोरोलरी है ये थ्योरम 8.1 के बेस पे है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोलरी किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जब हम एक थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं तो उस थ्योरम से हम कुछ और रिजल्ट भी आगाज कर लेते हैं। तो वो जो थ्योरम से कुछ और रिजल्ट हम आगाज करते हैं, उन रिजल्ट्स को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरोलरी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हमने आज डिस्कस करना है, कोरोलरी 1। और इसमें ये है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट सी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें जो है एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फिगर मैंने बनाया है। मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट के साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसी ट्राइंगल के यहाँ पे जो एंगल सी है, ये एंगल सी हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ग्रेटर है। ठीक है, इफ बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, अगर बी डी जो है, ये बी डी अगर ये ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसी को थोड़ा फिर हमने आगे प्रोड्यूस किया है और फिर हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, सो बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, प्रोड्यूस जितना जरूरत है उसके मुताबिक हमने ए सी को प्रोड्यूस किया है। एंड द मेजर ऑफ बी सी साइड इज इक्वल टू द मेजर ऑफ ए सी। ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड का जितना लेंथ है, ये लेंथ बराबर है ए सी साइड के लेंथ के। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड, इसकी लेंथ आपस में बराबर है। यानी जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, जिन दो साइड के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, उन दो साइड का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमने फिर यह साबित करना है कि जो ए बी साइड है उसका स्क्वायर अगर हम कर लें, ए बी साइड का, ठीक है, इस साइड का अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये किसके बराबर आता है, 2 टाइम्स ए सी, यानी ए सी एंड ए डी, और यहां पे ए से लेकर डी तक। ठीक है ना, इसको अगर हम दुगना कर लें, एक साइड ए से लेकर सी तक, फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से लेकर डी तक का जो साइड है, ये पूरा साइड। ठीक है, इन दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी इंटू बी प्लस बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, ये जो कोरोलरी है ये थ्योरम 8.1 के बेस पे है। ठीक है, अगर आपको थ्योरम 8.1 क्लियर नहीं है तो काइंडली आप जाएं और थ्योरम 8.1 हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ किया है। ठीक है, तो आप जाइए और उसको सही तरीके से समझे, उसके बाद जाके आप इस लेक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस थ्योरम में काफी चीजें जो हैं वो हमने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको क्लियर कर लें, फिर यहाँ पे आपको मसला नहीं होगा, इसको फिर आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें गिवन क्या है इसमें। गिवन, ये गिवन जो कुछ डेटा है ये पहले से मैं अक्सर कोशिश करूंगा कि लिख लूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि इसमें फिर काफी चीजें जो है ना, एक्स्ट्रा चीजें हम डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ, तो फिर जो वीडियो है वो काफी लेंथी हो जाती है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या है, ये हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। किस किस्म का ट्राइंगल है, जिसमें एक एंगल जो है, ठीक है ना, कौन सा एंगल, एंगल सी, इसको आप ए सी बी एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ए सी बी एंगल, ये तो ये कितना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। ठीक है, और फिर ये भी गिवन है कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल जिन दो साइड के बीच में बन रहा है, ठीक है, इन दोनों साइड की जो लेंथ है ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, और फिर ये भी गिवन था कि बी डी जो था ये तो इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा है, ये गिवन में था। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी साइड है इसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये बराबर होता है 2 टाइम्स ए सी, ठीक है ना, इंटू ए डी, पूरा ए डी। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक।
ओके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 8.1 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसी ऑब्ट्यूज एंगल का जो सामने साइड है, ठीक है, अगर मैं फिलहाल इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लूं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, इसको अगर मैं कंसीडर कर लूं तो ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर है। तो थ्योरम 8.1 के मुताबिक, ठीक है, ये जो अपोजिट साइड है इसी ऑब्ट्यूज एंगल का, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो इसका स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जिसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास होगा बीसी साइड, इसी साइड का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस और एक एसी साइड का जो है इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके साथ हमने कुछ और भी ऐड किया था, together with twice a rectangle contained by one of the side and the projection on each of the other। ये स्टेटमेंट जो है, जो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरम के अंदर, थ्योरम यानी 8.1 के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर समझ नहीं आएगी तो काइंडली आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थ्योरम जो है 8.1 उसको क्लियर कर लें, उसके बाद आप कोरोलरी को समझ सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि इसके साथ फिर हमने एक ऐसा रेक्टेंगल ऐड करना है, उसको दुगना करके ऐड करना है, जिसमें उस रेक्टेंगल का जो एक साइड होगा वो इसी ट्रायंगल का एक साइड होगा, यानी हम एसी साइड लेंगे, और फिर जो दूसरा साइड है ये बीसी वाला, इसी साइड का जो प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है ना, किसके ऊपर, एसी के ऊपर, तो उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखें, चलो ये जो है, ये जो थ्योरम हमने प्रूफ किया था उसको चलो यहाँ पे अब मैं आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम प्रूफ की तरफ जाते हैं तो प्रूफ के अंदर उस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे स्टूडेंट थ्योरम 8.1 में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका जो सामने साइड है, ठीक है ना, यानी ए बी साइड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड है, ए बी साइड, ठीक है ना, ए बी साइड, इसका स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा, चलो पहले ये लिख लें, ए सी साइड इसका स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा साइड था, बी सी साइड, ठीक है ना, वो दो साइड जिसके बीच में ये एंगल बनता है उसका अगर आप स्क्वायर कर लें और फिर सम कर लें, तो एक साइड ये, इसका हमने स्क्वायर कर लिया, और फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे बी सी साइड और स्क्वायर, यानी बी सी जो साइड है उसका अगर हम स्क्वायर कर लें, इसके साथ फिर हमने ऐड करना था, ठीक है ना, इकट्ठा करना था ट्वाइस यानी दुगना, रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ द साइड, इस रेक्टेंगल, इस ट्राइंगल का एक साइड यानी AC, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, AC एक साइड आ गया, और दूसरा क्या था, जो दूसरा साइड है इसी ट्राइंगल का, ठीक है ना, उसका जो प्रोजेक्शन बनता है नीचे, जो साया बन रहा है, ठीक है ना, वो साइड हम लेंगे। तो साया B से लेकर D तक है, ये डिस्टेंस, ये साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CD लिखेंगे। CD क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, BC का, तो यहाँ पे हम CD लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, ये थ्योरम 8.1, अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है, ये हमने थ्योरम 8.1 से लिखा है, ठीक है ना, थ्योरम 8.1 के मुताबिक हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट थोड़ा सा, अब अगर आप गौर कर लें तो यहाँ पे ये बात गिवन है कि जो BC साइड है, ठीक है ना, BC साइड, ये साइड ये बराबर है AC साइड है, इसी साइड के बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पे फिर हम BC की जगह, ये जो BC साइड अगर AC साइड के बराबर है तो BC की जगह फिर हम AC लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा AB साइड का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस, अब ये जो BC है ये AC के बराबर है, गिवन ये है, तो इसकी जगह आप AC लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स AC इंटू CD,
ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये गिवन है कि जो BC साइड है ये किसके बराबर है, ये AC के बराबर है। तो आप BC की जगह AC भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें AB साइड का स्क्वायर बराबर होगा, अब यहाँ पे देखें ये AC का स्क्वायर है प्लस ये भी AC का स्क्वायर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 2AC का स्क्वायर, और उधर जो बाकी ये रहता है उसको भी यहाँ पे लिख लें 2AC इंटू सी। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें AB को अपनी जगह पे लिख लें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है स्क्वायर, AC का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी हमारे पास है AC, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ से अगर हम 2AC अगर हम ये कॉमन कर लें, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो AC है ना, AC के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये AC जो है ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसमें से अगर हम एक AC को इधर कॉमन करते हैं ना तो यहाँ पे एक AC रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा AC, ये रह गया, एंड प्लस अब यहाँ पे देखिए ये 2AC जो है ये तो हमने बाहर कॉमन कर दिया है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा CD। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें अगर आप डायरेक्ट पुटिंग करना चाहते हैं ये वाला, ठीक है, ये तो यहाँ पे देखें AB स्क्वायर, AB देखें AB साइड किसके बराबर है, C, इसकी जगह आप C लिख सकते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे आ गया। AC यहाँ पे देखें AC जो साइड है ये इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह आप B लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए AC फिर आया है, तो AC इसके बराबर है B के, तो ये आ जाएगा B प्लस CD, यहाँ पे देखें ये CD ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, P से, ये तो प्रोजेक्शन था, तो CD की जगह आप P लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखें ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर गए। यहाँ पे अगर आप इसी शक्ल में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, ठीक है, और इसको दोबारा यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 2 टाइम्स AC इंटू, अब यहाँ पे देखें AC प्लस CD, यहाँ पे देखें कि A से लेकर C तक, ठीक है ना, ये साइड या ये डिस्टेंस, इसके साथ अगर हम ऐड कर लें C से लेकर D तक ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये पूरा कितना बन रहा है, ये पूरा बन रहा है ना A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है AC डिस्टेंस प्लस CD डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें AC डिस्टेंस प्लस CD डिस्टेंस, तो इन दोनों की जगह आप पूरा लिख सकते हैं AD, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, AD। अगर आप इस तरह ब्रैकेट में इसको बंद नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है, इसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो हमने लिखा है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि AC जो है AC प्लस CD, ठीक है, ये किसके बराबर है, यहाँ पे देखें A से लेकर C तक ये डिस्टेंस, इसके साथ अगर हम जमा कर लें C से लेकर D तक ये डिस्टेंस, तो ये पूरा कितना बन रहा है, A से लेकर D डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A से लेकर D तक, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे जस्ट हमने इसकी जगह, ठीक है, क्या लिखा है, AD, ये देखें, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, जरा देखें, हमने ये प्रूफ करना था कि द मेजर ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC इंटू AD। अगर आप M लिखना चाहते तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते फिर भी ठीक, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स B इंटू B प्लस P, ये देखें 2 टाइम्स B इंटू B प्लस P। क्लियर है। तो या आप ये लिख लें या आप ये लिख लें, आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहते हैं
दोनों सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और साथ साथ कोशिश कर लिया करें कि वीडियो को लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच।